एक शापित गांव था जहां सूर्यास्त होते ही लोग अपने द्वार बंद कर लेते थे। वातावरण में एक विचित्र शीतलता थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति सबको देख रही हो। उस ग्राम का नाम था भद्रावाजीत 16 वर्ष का एक युवक जिसे रोमांच और रहस्यों का आकर्षण था। एक दिन वह इस ग्राम में पहुंचा, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे भयानक घटना बनने वाली है। ग्रामवासी उसे अजीब दृष्टि से देख रहे थे, मानो वह कोई अतिथि नहीं अपितु एक शिकार होत भई एक वृद्ध पुरुष उसके समीप आया और धीमे स्वर में बोला, रात्रि में यहां मत रुकना, क्योंकि यहां त्रिया है। त्रिया रात्रि के 12 बजे जीत एक पुराने जर्जर घर में अकेला था। तभी ठक 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 कदमों की ध्वनि। जीत वन के मध्य पहुंचा, उस स्थान पर जहां त्रिया को जलाया गया था। अचानक अग्नि प्रज्वलित हो उठी, भूमि कांपने लगी। जीत, मुझे बचाओ, जीत ने पुकारा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रातःकाल जीत जीवित था, परंतु उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। त्रिया कभी नहीं जाती, वह केवल एक नया शरीर ढूंढ लेती। हैदी रात्रि में कोई तुम्हें पुकारे जीत, तो उत्तर मत देना, क्योंकि त्रिया अब तुम्हारे लिए आ रही है। जीत धीरे धीरे उठा। उसका शरीर जीवित था, परंतु उसकी आंखें अब पूर्णतः काली हो चुकी थीं। वह मुस्कुराया, परंतु वह मुस्कान मानवीय स्थान पर थी। वह त्रिया थी, और वह आती है उन लोगों के पास जो उसे देख सकते हैं। दूसरी रात्रि त्रिया पुनः प्रकट हुई। इस बार वह और भी समीप थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। मैं अकेली हूं, मुझे एक शापित गांव था जहां सूर्यास्त होते ही लोग अपने द्वार बंद कर लेते थे। वातावरण में एक विचित्र शीतलता थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति सबको देख रही हो। उस ग्राम का नाम था भद्रावाजीत 16 वर्ष का एक युवक जिसे रोमांच और रहस्यों का आकर्षण था। एक दिन वह इस ग्राम में पहुंचा, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे भयानक घटना बनने वाली है। ग्रामवासी उसे अजीब दृष्टि से देख रहे थे, मानो वह कोई अतिथि नहीं अपितु एक शिकार होत भई एक वृद्ध पुरुष उसके समीप आया और धीमे स्वर में बोला, रात्रि में यहां मत रुकना, क्योंकि यहां त्रिया है। त्रिया रात्रि के 12 बजे जीत एक पुराने जर्जर घर में अकेला था। तभी ठक 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 कदमों की ध्वनि। जीत वन के मध्य पहुंचा, उस स्थान पर जहां त्रिया को जलाया गया था। अचानक अग्नि प्रज्वलित हो उठी, भूमि कांपने लगी। जीत, मुझे बचाओ, जीत ने पुकारा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रातःकाल जीत जीवित था, परंतु उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। त्रिया कभी नहीं जाती, वह केवल एक नया शरीर ढूंढ लेती। हैदी रात्रि में कोई तुम्हें पुकारे जीत। जीत ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा अत्यंत श्वेत, केश बिखरे हुए और नेत्र पूर्णतः काले। त्रिया हूं, ग्रामवासियों ने बताया। त्रिया एक युवती थी जिसे लोगों ने जीवित ही अग्नि में जला दिया था। उसकी चीखें आज भी रात्रि में गूंजती हैं, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी आत्मा